टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाना जा रहे हैं। न्यूट्रिशन के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग इसमें न्यूट्रिशन के अंदर क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बीएससी नर्सिंग बेस पे पढ़ते हैं ना, क्योंकि जैसे वो एक नर्स होते हैं, तो क्या होता है कि नर्स बनने के बाद क्या होता है कि उसको मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है। तो ड्यूटी लगने के बाद वो क्या होता है कि उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। जैसे कि हरी साग सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, स्पाइसी कम खाना चाहिए। तो मतलब ये क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए जो है न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इसको कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐसे भी लिखते हैं CH2O, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन किसका है, हाइड्रेट्स है। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। यानी कि ये जो वाटर है, वाटर किसका है, कार्बन का है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि किसका वाटर, कार्बन किसका है, वाटर का है। आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है और ऑक्सीजन का बना हुआ है। ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब हम देखेंगे दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। Carbohydrates with 5 to 7 carbon atoms are called simple sugar and they play an important role in nutrition। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 5 to 7 कार्बन के मिलकर कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन में एक बड़ा ही रोल करता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, रैफिनोज हो गया, स्टेकिनोज हो गया, स्टार्च हो गया। आखिर ये सब कैसे होते हैं, आखिर ये सब हम लोग किस रूप में लेते हैं, किस फॉर्म में पाया जाता है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले होता है कि एक 4 टाइप्स के होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड, तीसरा होता है ओलिगोसैकेराइड और चौथा होता है पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1 और सैकेराइड का मींस क्या होता है, शुगर होता है। तो जो शुगर, ऐसा शुगर जो एक शुगर का बना होगा, ऐसा शुगर जो कि एक मॉलिक्यूल्स का बना होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड उसी प्रकार, डाई का मतलब 2 होता है और सैकेराइड का मतलब शुगर होता है। जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होंगे उसको क्या कह देंगे, डाइसैकेराइड कह देंगे। अब है उसी प्रकार ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मींस होता है स्कैंटी या फिर फ्यू होता है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो ओलिगो का मतलब हो गया थोड़ा और सैकेराइड का सेम, इसी सैकेराइड का मीनिंग शुगर होता है, तो वही शुगर लिख देंगे। यानी जो थोड़ा शुगर का बना होगा, फ्यू स्कैंटी शुगर का बना होगा, उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और उसी प्रकार चौथा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। पॉली का मीनिंग ये होता है मेनी और सैकेराइड का मीनिंग मैंने पहले ही बताया कि शुगर होता है। तो जो मेनी शुगर्स के होंगे, बहुत ज्यादा शुगर्स का बना होगा, जैसे कि 10 शुगर से ज्यादा बना होगा, उसको हम क्या कह देंगे, पॉलीसैकेराइड कह देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मोनोसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं, डाइसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं, ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं। तो मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं ये 3 हमारा आता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। तो इसको हम याद करने के तरीका हम बता रहे हैं। ये हम लोग GFG लिखेंगे, यानी कि मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। दूसरा हमारा हो गया डाइसैकेराइड, जो कि 2 शुगर मॉलिक्यूल से बने होंगे, जैसे कि हो गया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं SNL, ये डाइसैकेराइड के अंदर आ जाएगा। अब है ओलिगोसैकेराइड, जो कि फ्यू शुगर्स का बना हुआ है, यानी 3 to 7 शुगर मॉलिक्यूल्स का बना होगा, जैसे कि हो गया रेफिनोज और स्टेकिनोज। ये 2 शुगर ऐसे हैं जो कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। अब समझेंगे पॉलीसैकेराइड, जो कि मेनी शुगर्स का होगा, जैसे कि हो गया ग्लाइकोजन और स्टार्च। तो हम एक एक करके हम बताएंगे कि शुगर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, उसी तरह सुक्रोज हो गया,
माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं।